नमस्कार। चलिए, आज हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें ब्लैक होल्स की अनोखी दुनिया में ले जाएगा। जरा सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां से रोशनी तक बाहर ना आ सके, मतलब लाइट भी नहीं। ये ख्याल ही कितना अजीब है ना? और यही ख्याल हमें सीधा ले जाता है ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट तक। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम जो हम जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं। तो इसे अक्सर ब्रह्मांड का दानव यानी कॉस्मिक मॉन्स्टर भी कहते हैं। पर आखिर ये है क्या चीज? चलिए, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी, इससे बचकर निकल नहीं सकती। एक बार कोई चीज अंदर गई तो बस गई। इसीलिए तो इसका नाम ब्लैक होल है, क्योंकि ये रोशनी को भी पूरी तरह से निगल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये बनते कैसे हैं? कहां से आते हैं ये कॉस्मिक जायंट्स? इनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े विशाल तारे के अंत से, एक बहुत ही ड्रामेटिक एंड से। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा सा तारा है जो आसमान में लाखों सालों से चमक रहा है। फिर एक दिन उसका सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। अब क्या होता है? वो अपने ही वजन के नीचे, अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स कर जाता है। और इस कोलैप्स से होता है एक जोरदार धमाका, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। इस धमाके के बाद जो कुछ भी बच जाता है ना, वो एक छोटे से अनंत घनत्व वाले पॉइंट में सिकुड़ जाता है। और बस इसी तरह जन्म होता है एक स्टेलर ब्लैक होल का, यानी एक तारे से बना हुआ ब्लैक होल। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये बनते कैसे हैं। चलिए अब थोड़ा और पास चलते हैं, इसके पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उस पॉइंट तक जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब हम एक ब्लैक होल की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है एक्रीशन डिस्क। ये क्या है? ये बेसिकली गैस, धूल और एनर्जी की एक चमकती हुई सुपर हीटेड डिस्क है जो ब्लैक होल के चारों तरफ तेजी से घूमती है। असल में हम ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि वो तो ब्लैक है। हम इसी एक्रीशन डिस्क की जबरदस्त रोशनी को देखते हैं। अब आते हैं इवेंट होराइजन पर। इसको एक अदृश्य आखिरी सीमा समझ सकते हैं, एक फाइनल बाउंड्री। अगर इस लाइन को किसी ने पार कर लिया तो समझो गेम ओवर। फिर ग्रेविटी की पकड़ से बचना नामुमकिन है। यही है वो असली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और इस इवेंट होराइजन के बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल में है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा मास एक ऐसी जगह पर दबा हुआ है जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है। यहां पर फिजिक्स के वो सारे नियम जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनको हम जानते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, तो क्या सारे ब्लैक होल्स एक जैसे होते हैं, साइज में, मास में? बिल्कुल नहीं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। सबसे कॉमन है स्टेलर ब्लैक होल्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। बड़े तारों के कोलैप्स होने से बनते हैं। इनका मास हमारे सूरज से कुछ गुना ज्यादा होता है। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये गैलेक्सीज के सेंटर में मिलते हैं और इनका मास हमारे सूरज से लाखों, यहां तक कि अरबों गुना ज्यादा। सोच सकते हैं? इसके अलावा इंटरमीडिएट और प्राइमोर्डियल जैसे टाइप्स भी हैं, जिनके बारे में अभी हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। ये अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री है। ब्लैक होल्स के बारे में एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी। लोग सोचते हैं कि ये आसमान में घूमने वाले वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो सब कुछ खींचते जाते हैं। पर क्या ये सच है? तो मिथ ये है कि ब्लैक होल्स सब कुछ खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वो खतरनाक तभी हैं जब कोई चीज़ उनके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए। अगर कोई एक सेफ डिस्टेंस पर है तो उनकी ग्रेविटी बिल्कुल किसी भी दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे किसी बड़े तारे या प्लैनेट जैसी ही बिहेव करती है। वो एक्टिवली किसी का शिकार नहीं करते। ब्लैक होल सिर्फ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, ये यूनिवर्स को समझने के लिए एक चाबी की तरह है। और कुछ साल पहले इंसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो साइंस फिक्शन लगता था, जो हमेशा से असंभव माना जाता था। साल था 2019। ये तारीख एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी। पर ऐसा क्या हुआ था इस साल? क्योंकि इसी साल इंसानी इतिहास में पहली बार साइंटिस्ट्स ने एक असली ब्लैक होल की फोटो खींची। सोच के देखिए, एक ऐसी चीज की तस्वीर जिसे देखना ही नामुमकिन माना जाता था। ये एक माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट थी। तो ये तस्वीर किसकी थी?
ये M87 गैलेक्सी के सेंटर में बैठे सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी और इससे खींचा गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से, जो असल में एक टेलीस्कोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले टेलीस्कोप्स का एक पावरफुल नेटवर्क है। इस एक इमेज ने साइंटिफिक थ्योरीज को कंफर्म कर दिया और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझते हैं? यही कि ब्लैक होल्स सिर्फ अंधेरी, खाली जगह नहीं है। नहीं, ये हमें टाइम, स्पेस और मैटर के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में सिखाते हैं। ये वो चाबी हैं जिससे शायद हम यूनिवर्स के सबसे बुनियादी रहस्य खोल सकते हैं। तो आखिरी सवाल वही है, ब्लैक होल्स क्या यही वो दरवाजे हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज तक ले जाएंगे? इसका जवाब तो शायद